आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर विस्तार से। कटिया थाना की पुलिस ने 2 शराब तस्करों को पकड़ने के लिए पीछा करना शुरू किया तो शराब तस्कर मोटरसाइकिल से भागने लगे। पुलिस का कहना है कि भागते हुए शराब तस्करों की गाड़ी चक्रपान में एक दीवार से जाकर टकरा गई, जिसमें पंकज कुशवाहा जो उत्तर प्रदेश तमकुहीराज थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर बाबू गांव का रहने वाला था, वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस के अनुसार आरोपी शराब तस्कर पंकज कुशवाहा के पास से 77 पीस बंटी बबली शराब मिली है। पुलिस ने घायल आरोपी पंकज को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज कराने के बाद पुलिस थाने में लेकर आकर आरोपी को बंद कर दी, परंतु कुछ देर के बाद फिर से उसका तबीयत बिगड़ने लगी तो पुलिस अस्पताल ले गई, इलाज कराई और फिर से थाने लाकर बंद कर दिया। फिर तीसरी बार थाने में उसकी तबीयत बिगड़ी। पुलिस के अनुसार उस वक्त उसके परिजन भी मौजूद थे और आरोपी को इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, तब तक उसकी मौत हो गई। परंतु इस घटना में मृतक के परिजनों का कहना था कि पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई से मौत हुई है और परिजनों से किसी पेपर पर साइन करा लिया गया है। इसके बाद रविवार को सैकड़ों की संख्या में लोग थाने पर पहुंच गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल और वरिष्ठ पदाधिकारी थाना परिसर में पहुंचकर मोर्चा संभालने और लोगों को समझाने बुझाने का काम शुरू हुआ। रविवार की देर रात तक थाना परिसर में लोगों के द्वारा हंगामा किया जाता रहा, परंतु पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान करते हुए दोषी लोगों पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया और समझा बुझाकर पोस्टमार्टम करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इस घटना को लेकर पुलिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसका जवाब आना अभी पुलिस की तरफ से बाकी है। पुलिस अधीक्षक प्रभात ने इस मामले में अनुसंधान करने के लिए पदाधिकारी को जिम्मेदारी देते हुए स्वयं भी इस घटना का जांच शुरू किया है और उम्मीद है कि जल्द ही परिजनों के आरोप और पुलिस के द्वारा दी गई जानकारी के बीच सत्य भी सामने आएगा। कुचायकोट थाना की पुलिस ने कर्णपुरा मोड़ के पास छापेमारी करते हुए 7 मवेशियों से भरा हुआ एक पिकअप बरामद किया है। इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। पशु तस्कर मवेशियों को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी और पशुओं को जब्त कर लिया और तस्कर को पकड़ने की अभियान में जुट गई है। शनिवार को संजीव कुमार पिंकी की अध्यक्षता में चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स गोपालगंज की एक बैठक मेन रोड स्थित श्री लक्ष्मी वस्त्रालय में रखी गई, जिसमें व्यवसाय से संबंधित तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। सभा में प्रमुखता से नए कार्यकारिणी के गठन की बात की गई। सभा का संचालन करते हुए महासचिव अमित कुमार रुंगटा पिछले सभी सत्रों के आय व्यय का पूरा ब्यौरा प्रस्तुत किया और संस्था के सदस्यों को इस बात से अवगत कराया कि संस्था में पिछले 3 सालों में उनकी पूरी कार्यकारिणी ने क्या सेवाएं दी और संस्था के सदस्यों का यूं ही पूर्ण सहयोग मिला तो आगे भी करते रहेंगे। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के चुनाव करने पर भी विचार कर एक सही समय का सुझाव मांगा गया। दिसंबर 15 से दिसंबर 25 के बीच एक आम सभा के द्वारा सदस्यता पत्र भी वितरण करने का प्रस्ताव पारित हुआ और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सभा में मौजूद सदस्यों ने पिछले सत्र में किए गए कार्यों और कोविड के समय चैम्बर्स के द्वारा लिए गए स्टैंड के भी पूरी प्रशंसा की। सभा में मौजूद लोगों में संरक्षण परमात्मा सिंह, कोषाध्यक्ष प्रदीप श्रीवास्तव, सह सचिव चंदन चौरसिया, उपाध्यक्ष नरेंद्र पंकज एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार गोपालगंज के द्वारा रविवार को फलवरिया प्रखंड स्थित मंजीरवा कला पंचायत भवन पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पैनल अधिवक्ता गरजेश कुमार मिश्र एवं पीएलबी व विधि छात्र रवि कुमार के द्वारा उपस्थित आम जनता को नालसा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कानूनी सेवाएं योजना 2015, कानूनी सहायता, बाल श्रम और पोस्को अधिनियम इत्यादि के बारे में विस्तार से बताया गया, जिसके अंतर्गत संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी, ई श्रम कार्ड आदि के बारे में बताया गया। उक्त के अलावा टीम के सदस्यों के द्वारा माननीय एनजीटी के मूल आवेदन श्री नाथ शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 17/1/2023 के आलोक में पर्यावरण संरक्षण के बारे में आम जनता को बताया गया। उक्त के अंतर्गत पर्यावरण को विभिन्न प्रकार के कचरे जैसे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस कचरे, ई कचरे, औद्योगिक कचरे, बायोमेट्रिक कचरे आदि से होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया।
एवं इस प्रकार के कचरे को कम कर पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रत्येक व्यक्ति को पहल करने हेतु जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों के बीच पैम्पलेट, हैंडबिल का वितरण किया गया। सरकार द्वारा बिहार राज्य भारत स्काउट और गाइड जिला इकाई गोपालगंज के तत्वावधान में उच्च विद्यालय दहीभत्ता के स्काउट गाइड को अमृत कलश यात्रा में शामिल हुआ, जिसमें बच्चे घर घर घूमकर कलश में मिट्टी इकट्ठा कर रहे थे, लोगों से आग्रह कर रहे थे। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर माटी का नमन, वीरों का बंधन, ये कार्यक्रम में आप लोग सदा आमंत्रित हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम के भी नारे लगाए गए। लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों ने सराहना करते हुए कहा कि हम लोग धन्य हैं कि हम लोग की मिट्टी देश के वीरों के नाम में शामिल हो रहा है। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों का घर की मिट्टी इस अमृत कलश यात्रा में डालने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में एनएसएस के नोडल अधिकारी प्रवीण कुमार पांडे, कमला राय महाविद्यालय गोपालगंज का बहुत बड़ा सहयोग रहा और अपना भागीदारी निभाते हुए इस कार्यक्रम में हिस्सा लिए और पूर्ण हृदय से सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में उपस्थित जिला संगठन आयुक्त श्री रवि कुमार सिंह, भारत स्काउट और गाइड रोशन कुमार, आशीष रंजन, रिया कुमारी, श्वेता कुमारी, सलोनी कुमारी, प्रिया सिंह, प्रिया कुमारी, दीपमाला सलोनी, छाया कुशी, रिया, छोटी, शांगली, सिमरन, निक्की, रोशनी, भावना, सन्नी कुमार, राहुल कुमार, ईशाली, अतुल्य कुमार, बहुत सारे बच्चे ने भाग लिया। गोपालगंज गायत्री शक्तिपीठ के प्रांगण में गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ के द्वारा निःशुल्क आंख जांच किया गया। शहर के वार्ड नंबर 1 मंच स्थित अखंड ज्योति आंख अस्पताल की डॉक्टर आकृति सिंह, सोनम सिंह, ब्यूटी सिंह, पवन कुमार के द्वारा आंख जांच कर उन्हें आंख से संबंधित बीमारियों का चिकित्सीय परामर्श दिया गया। आंख जांच शिविर का उद्घाटन गायत्री परिवार के ट्रस्टी प्रेम केडिया, सुनील कुमार ने किया। इस मौके पर युवा प्रकोष्ठ के संयोजक चंचल कुमार, अध्यक्ष विनीत कुमार शर्मा, शशिरंजन शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, लाल बाबू कुमार, माल बाबू, अमर कुमार, राहुल कुमार और अन्य युवा भाइयों ने भरपूर योगदान दिया। गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा पुनरीक्षण पूर्व निर्वाचन संबंधी गतिविधियों में रुचि नहीं लेने एवं निर्वाचन कार्य में शिथिलता बरतने वाले बीएलओ पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव 2023 की तैयारियों के मद्देनजर जिला पदाधिकारी ने निर्वाचन कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा की। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण पूर्व गतिविधियों के अंतर्गत बीएलओ द्वारा कार्य में रुचि नहीं लेने तथा कोताही बरतने के कारण प्रपत्रों का नियमानुसार निष्पादन नहीं हो पा रहा है। खासकर आंगनबाड़ी सेविका जो बीएलओ के रूप में कार्यरत हैं, उनके द्वारा निर्वाचन कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी और निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को आदेश दिया है कि निर्वाचन कार्य में लापरवाही और समय से कार्य निष्पादित नहीं करने वाले बीएलओ पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। गौरतलब है कि आगामी 27 अक्टूबर को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन होना है। उसके पूर्व आयोग के निर्देशानुसार सभी आवश्यक कार्यों को पूर्ण कर लेना है। साथ ही जिला पदाधिकारी ने सख्त लहजे में कहा है कि आंगनबाड़ी सेविका के साथ साथ अन्य शिक्षक बीएलओ जो निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें भी चिन्हित कर प्राथमिक दर्ज करते हुए विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की जाए। गोपालगंज में पहली बार ब्रेन का सफल ऑपरेशन हुआ। अब से गोपालगंज में दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नस एवं दर्द रोग, शुगर यानी मधुमेह, थायराइड का इलाज हुआ संभव। A2 हॉस्पिटल, डॉक्टर असलम परवेज न्यूरोसर्जन, डॉक्टर आसमा खान डायबिटीज थायराइड स्पेशलिस्ट के संरक्षण में आधुनिक मशीनों की मदद से न्यूरो संबंधी मरीजों का इलाज अब होगा और भी आसान। किसी भी प्रकार के दर्द एवं न्यूरो रोग के निदान के लिए अभी संपर्क करें। A2 हॉस्पिटल, न्यूरो अस्पताल, आर्ट कॉलेज रोड, IB के सामने, गोपालगंज। छोटी सी आंखों में पूरी दुनिया को देखने का हुनर होता है, तो इसकी देखभाल बिल्कुल सावधानी से। हम हैं टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस एक्सक्लूसिव टाइटन शोरूम, जहां कंप्यूटर द्वारा निःशुल्क आंखों की जांच अनुभव करें हमारे 20 स्टेप त्रुटिहीन। घड़ियों और चश्मों के स्टार्टिंग प्राइस 599 से। तो आज ही आइए टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, DAV हाई स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलौती चेक पोस्ट पर कुचायकोट पुलिस ने शराब जांच अभियान चलाकर 4 पियकड़ों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए सभी पियकड़ों के खिलाफ प्राथमिकी कर पुलिस ने उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। मिली जानकारी के अनुसार कुचायकोट पुलिस की एक टीम ने थाना क्षेत्र के बलौती चेक पोस्ट पर उत्तर प्रदेश की तरफ से आने वाले तमाम वाहन चालकों तथा अन्य लोगों की जांच पड़ताल की। इस जांच अभियान में 4 लोगों को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए सभी लोग उत्तर प्रदेश की तरफ से शराब का सेवन कर वापस लौट रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए सभी पियकड़ों के खिलाफ प्राथमिकी कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। गोपालगंज जिले के बरौली थाने के छोटका बढ़िया गांव में तालाब में स्नान करने के दौरान एक किशोरी की डूबने से मौत हो गई। मृतका सुरेंद्र सिंह की 14 वर्षीय बेटी आरती कुमारी थी। घटना की सूचना मिलने के बाद बरौली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन की। इसके बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। बताया जा रहा है कि मृत आरती अपने घर के पास सहेलियों के साथ तालाब में नहा रही थी। तभी एक छोटी बच्ची पानी में डूबने लगी, जिसको बचाने के लिए आरती पानी के अंदर गई और डूब रही बच्ची को भी बचा लिया, परंतु उसको बचाने के चक्कर में आरती डूब गई और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।